कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चौथा जो पढ़ेंगे एमाइन, पांचवा जो पढ़ेंगे पॉलीमर, छठवा जो पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल और सातवां जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। तो ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला जो चैप्टर है ये तो नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि 4 चैप्टर हटाए जाएंगे। अब कौन से हटाए जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसी को स्टार्ट करते, ये नहीं हटाया जाएगा 100% है, ठीक। क्योंकि ये बेसिक है ऑर्गेनिक का, अगर ये नहीं स्टार्ट करेगा तो फिर पूरा ऑर्गेनिक नहीं शुरू कर पाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज ध्यान से, जहां नहीं समझ में आएगा मैसेज करिएगा, पूछिएगा। अगर नहीं आता है तो दिक्कत है, ठीक है। एक एक चीज पूछते जाइएगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन क्या होता है, इसकी थोड़ा जनरल चीजें को जान लेते हैं। हेलो एल्केन को अगर हम जानेंगे तो सबसे पहली चीज ये जानेंगे कि हेलो का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है एक्स। यक्स इज द हाइलोजन। यक्स क्या है? हाइलोजन है। और एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n और +2 होता है। दिख रहा होगा सबको, उम्मीद है, ठीक है। हाइलोजन है और एल्केन है। मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, आप देखिए। बेसिक से बेसिक जितनी हो सकती है उतना पढ़ाएंगे, लेकिन देखें कि हाइलोजन फैमिली में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी है कि हाइलोजन का मतलब आप चाहे तो फ्लोरीन लो, चाहे तो क्लोरीन लो, चाहे तो ब्रोमीन लो और चाहे तो आयोडीन ले लो। एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन द रिएक्शन, वो बात की बात है, लेकिन हम एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। एक्स इज द हाइलोजन एंड हाइलोजन फैमिली is fluorine, chlorine, bromine and iodine. That means halogen X and alkane CnH2n+2। तो अगर रिएक्शन को परफॉर्म करना है, तो अगर इस हाइलोजन को इस एल्केन के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए, अब बात को समझिएगा, इस हाइलोजन का अगर इस एल्केन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये जो पहले चीज जो फार्मूला है हमारा CnH2n+2, ये क्या है? ये ऐसा एक फार्मूला दिया है कि अगर आप एल्केन को रखते हैं तो उसमें कार्बन की वैलेंसी फिट होगी, मतलब कंप्लीट होगी। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो आप देखें कि C और n की वैल्यू 1 है, H2 n की वैल्यू 1 माने हैं। n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है 1 2 3 4, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 हो गई, +2 हो गई, C1 को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है, तो नाम होगा CH4। ये मेथेन है और कार्बन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट है। इस बात को समझें, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और ये चारों वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है। लेकिन अब बात कुछ ऐसी आ गई कि अगर हम इसको जोड़ें तो हमें एक को हटाना होगा। अगर हम एक, इसमें 4 हाइड्रोजन अगर हैं आपके पास, तो चारों हाइड्रोजन में से अगर किसी चीज को जोड़ना है, मतलब इस मेथेन में, तो इसमें से कोई एक को क्या करना होगा? डिस्प्लेस करना होगा। तो वो डिस्प्लेस कौन होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। कार्बन तो रहेगा, हाइड्रोजन न निकलेगा, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकलेंगे ना, तो H2n+2 में से कोई चीज निकलेगा। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? CnH2n, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो CnH2n+, यहाँ एक हटेगा तो 1 होगा, क्लियर है। और X को जोड़ रहे हैं ना, एक हटा रहे हैं तो X को जोड़ रहे हैं ना, तो ये X हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ से नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। तो ये बना क्या? CnH2n+1 इंटू X, ठीक। ये एल्केन के फॉर्म में था, ठीक है। और ये हाइलोजन है तो इसका नाम होगा, देखो ये एल्केन है, ये क्या है? एल्केन से ही बना है ना, तो एल्केन है और हाइलोजन है, तो इसका नाम हो जाएगा हेलो एल्केन। हाइलोजन को हेलो लिख सकते हैं, इसको एल्केन लिखें, इसका नाम होगा हेलो एल्केन। और एक नाम होता है इसका CnH2n+1 को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम में ध्यान दीजिएगा, पढ़ाया गया है 11th में। CnH2n+1 को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा?
बड़ी मैसेज आ गया है। तो अब देखिए, तो इसका नाम है CnH2n+1 है, तो CnH2n+1 को आप क्या लिख सकते हो? इसका कॉमन नेम अगर यूज करो तो कॉमन नेम इसका होता है एल्किल। क्या होता है? एल्किल। दिख रहा होगा आपको, एल्किल। और एक्स क्या है? यक्स। यक्स जब किसी के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? जैसे क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ता है तो ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ता है तो आयोडाइड, तो एक्स जुड़ता है तो क्या नाम होगा? हैलाइड। तो इसलिए क्या होगा? एल्किल हैलाइड। तो हम इसको या तो हेलो एल्केन कहेंगे या तो एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो आप एल्लो एल्केन भी कह सकते हैं और एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हेलो एल्केन का पिक्चर कुछ। यहां तक क्लियर है? आगे ध्यान दें, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, यहां तक किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो पूछे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे। देखो, हेलो माने सबको पता है, एलो मतलब हेलोजन होता है। और एरीन का मतलब क्या है? किससे रिलेट करता है? एरीन जो रिलेट करता है इसको बोलते हो एरोमेटिसिटी से। तो सबसे पहली चीज एरोमेटिसिटी से ये करता है। तो हाइलोजन और एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक हो। तो सबसे पहले चीज, अगर एरोमेटिक कंपाउंड और हाइलोजन मिलते हैं तो ये हेलो एरीन बनाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड और हाइलोजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हेलो एरीन बनाते हैं। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी का मतलब होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक का मतलब होता है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो हाइलोजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो वह क्या बनाएंगे? हेलो एरीन। ये बात समझ में आई होगी। लेकिन सबसे पहली चीज जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होते कौन से हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं पता चलेगा एरोमेटिक कंपाउंड है कौन या एरोमेटिक कंपाउंड कहते मतलब किसको कह सकते हैं, तब से हमको क्लियर नहीं होगा। तो कोई बताएगा एरोमेटिक किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज मैंने बताया था 11th में, इसीलिए कह रहा था कि पढ़ लीजिए। आप लोग नहीं पढ़ रहे थे आप लोग। ठीक है, तो पहला जो होता है वह साइक्लिक होना चाहिए, अब याद आ रहा होगा। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। तीसरा, इच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? इच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दें, इच कार्बन, ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp2 होना चाहिए, sp2। इस बात को समझें। चौथा बात जो बताई गई थी वो बताई गई थी कि साइक्लिक कॉन्जुकेशन होना चाहिए। साइक्लिक कॉन्जुकेशन, अब दोनों चीज मैं बताऊंगा क्या होते हैं, एक बार रिमाइंड करना होगा। और पांचवा जो होता है बहुत ही अच्छा नाम था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये हकल रूल होता है जी, ये क्लास 11 में बताया गया था आपको। ठीक, अब ये अगर पांचों कंडीशन को फॉलो करता है तो एरोमेटिक है। इसमें से एक भी कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करेगा तो आप ये समझें कि ये एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, इसमें पांचों कंडीशन को ये फॉलो करना चाहिए। तो सबसे अच्छा एग्जांपल लेके आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था कि साइक्लिक होना चाहिए। तो मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और इसका यूज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, जिसका नाम है, बहुत ही खूबसूरत सा नाम है, बेंजीन। ठीक है, अब ये बेंजीन है, इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है C6H6 होता है। और एक चीज ध्यान दें, इसको बेंजीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इस बेंजीन में क्या है। बेंजीन में पहला जो पॉइंट बोला गया था कि देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि साइक्लिक होना चाहिए, यही बोला गया था। आप देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा जितना पढ़ाया हूं। ठीक है, तो देखिए साइक्लिक है, अगर साइक्लिक होगा तो आप समझें कि देखिए साइक्लिक है, चारों तरफ से बंद है कि नहीं बंद है? ठीक है, बंद है। अगर बंद है तो ये क्या है? साइक्लिक है। चारों तरफ से बंद है तो कैसा? साइक्लिक है।
तो पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोला था? दूसरा जो कंडीशन बोला था वो बोला था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब sp2 का मतलब क्या है? sp2 का मतलब ये है कि जो इच कार्बन, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये कैसे होता है? तो सबको पता है कि अगर फार्मूला C6H6 होता है तो हर कॉर्नर पे कार्बन होगा। अगर हर कॉर्नर पे कार्बन होगा तो हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होगा। अगर ऐसा होगा तो इसका फार्मूला C6H6 होगा। ऐसा आप समझें, ठीक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। आगे अब इसका सबसे पहले चीज हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे निकलता है, किसी को पता है? किसी को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में? नहीं। तो देखिए, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ध्यान दें, जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ, देखिए सिग्मा बॉन्ड जो होगा, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। और जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वहीं उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखें कि S जो होता है, S में एक ऑर्बिटल, P में कितना? खूब मेहनत करेंगे तो 3 होते हैं। दिख रहा है ना? उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। D में 5, 1 2 3 4 5। F में ऐसे 7 होंगे, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दें, अब इस कार्बन का मैं देखूंगा, ध्यान दें, इस कार्बन का मैं देखूंगा, ध्यान से आप समझें कि देखिए सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हो? जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो एक बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, उसी को सिग्मा कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं कि अगर आपके पास एक बॉन्ड है तो इसको सिग्मा कहेंगे, अगर 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई कहेंगे। ध्यान दें, फिर से मैं देख लो इधर, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो इसको सिग्मा कहेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई कहते हैं, ये चीज याद होना चाहिए। और 3 बॉन्ड है तो 2 पाई होता है और 1 सिग्मा होता है, इस बात को समझें। देखिए 3 बॉन्ड अगर होगा, 1 2 3, तो 2 पाई होते हैं, 1 सिग्मा होता है। इस चीज को समझेंगे तभी आएगा समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब इस बात को समझें कि देखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? सिग्मा, 1 सिग्मा। ये डबल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा होगा। ये देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो ये सिग्मा होगा और ये वाला क्या होगा? पाई होगा। तो ये सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 3 सिग्मा। ये भी तो होगा इससे अटैच, तो ये 3 सिग्मा। अब कहोगे सर ये क्यों लिए? तो देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो देखो 1 2 3 4 वैलेंसी है। अब इसी 4 में से ना लेंगे तो एक पाई है और ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, क्योंकि सिंगल सिंगल है। इसमें डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। टोटल सिग्मा कितने? 1 2 3। कितने सिग्मा? 3। तो अगर सिग्मा बॉन्ड 3 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना? 3। सिग्मा बॉन्ड 3 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। और जब ऑर्बिटल 3 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो ऑर्बिटल 3 आ गए। सिग्मा बॉन्ड 3 तो ऑर्बिटल कितने? 3। तो अब 3 है तो गिनिए, काउंट कीजिए, 1 2 3, यहीं तक आ रहा है, 1 2 3, तो यहां तक आ रहा है ना। अब यस के कितने ऑर्बिटल आए? यस में तो एक ही ऑर्बिटल आया तो यस लिख दो। पी में कितने आए? 1 1 2, तो आया sp2। कितना आया? sp2। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp2। ऐसे ही आप सबका करोगे तो sp2 आएगा।
अपने से थोड़ा कर लीजिएगा, मैं एक बता दिया आपको। sp2 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 ऐसा आएगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? वो हमारा था प्लेनर। तो प्लेनर की कंडीशन क्या होती है? किसी को देख के प्लेनर नहीं बोलते हैं, किसी को देख के प्लेनर नहीं कहते हैं कि ये प्लेन पे रखा हुआ है, प्लेन दिख रहा है, इसका नाम ये प्लेनर होगा। ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में बोला जाता है कि अगर ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ईच कार्बन का, पूरे कार्बन जितने कार्बन है, अगर उनका हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 होगा तो उसको प्लेनर कहते हैं। ये क्लियर हुआ। हकल रूल, साइक्लिक कॉन्जुगेशन पहले जान लेते हैं। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन क्या होता है? ये बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, तो कुल मिला के अल्टरनेट घूमते रहेंगे। इस बात को समझें, ये देखें, ऐसे अगर आपके पास है तो ये वाला आ जाएगा इधर, ये वाला आ जाएगा इधर, ये वाला आ जाएगा इधर, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ध्यान से समझें। तो देखिए, ये वाला इस पे आया है, ये वाला इस पे आ गया, तो ये हो गया ये वाला इस पे चला गया, तो ये ठीक है, और ये वाला इस पे चला गया, ये तो अल्टरनेट है कि नहीं है? तो इसी को अगर ये घूमता है तो इसी को साइक्लिक कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा हकल रूल। हकल रूल क्या करता है? क्या होता है हकल रूल? आपका हकल रूल जो होता है वो होता है क्या, बताइए? +2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 6। n की वैल्यू में 1 रखो तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखो तो कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो, 4 दूनी के 8 2 10। n की वैल्यू 3 रखो, चार्ज नहीं लगाया क्या? 15%। n की वैल्यू 3 लगाए तो कितना? 14। ऐसे ही n की वैल्यू रखते जाओगे, आता जाएगा। अब हमें देखो कि n की वैल्यू 4 रखोगे तो 16, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो टेबल हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और ध्यान दें कि जो हमारा टेबल बना है उस टेबल के अकॉर्डिंग ही पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। 6 आना चाहिए, या तो 10 हो, या तो 14 या 18। अगर इसके बीच में आएगा तो वह हकल रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सीखें कि ये अगर आपके पास कितना है, पाई बांड है, तो कितने पाई हैं? 1 2 3, 3 पाई है ना? 1 2 3, 3 पाई है। तो एक पाई में कितना इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 3 बांड में 3 पाई है, तो 3 बांड में कितने हो जाएंगे? 6। तो 2 3 6, तो कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मैच कर रहा है, तो मतलब ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। अगर हमें सब्जी चाहिए तो सब्जी वाले जाएंगे ना, तो हमें पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पाई बांड के पास जाएंगे ना। और पाई बांड कितने हैं? 1 2 3, तो 3 है, तो एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बांड में 2, तो 3 बांड में 6, तो 6 इसमें मिल रहा है कि नहीं? तो ये कुल मिला के हकल रूल को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। ये तो हो गया क्लियरेंस। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को या हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको अलग अलग अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।